इतना 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 ऐसे जो बैठे हुए ठीक था, अच्छा था, फेसेस तो तुम लोगों को कैसे लग रहे हैं कि ओवरऑल ठीक ठाक गया है, कैसा गया? अमेजिंग एक्सपीरियंस। आप पहले ये बताओ, एक्सपीरियंस आपको एक समझ में आया? एक कंपनी में भी आप लोग जा चुके, वहां पर आप लोग खाली हाथ आ गए कि नहीं हुआ इंटरव्यू ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन। आज कंपनी का एक ऑफिशियल आपके पास आया हुआ था ऑलरेडी। यहाँ पर जितने भी आप लोग हो, ये तो बात आप लोग दिल में बिठा लो एक बात, कि कोई भी यहाँ पे कैंडिडेट ऐसे नहीं पहुंचा है कि वो मेरा फेवरेट था, ताहिर सर का फेवरेट था, मैम का फेवरेट था। प्रॉपर आप चैनल के थ्रू आए हो। कैसे? आपने पहले रिज्यूम दिया, रिज्यूम के बाद आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद मॉक इंटरव्यू करे, और मॉक इंटरव्यू के बाद कंपनी राउंड। हाँ, ऑल दो हम लोगों ने यहाँ ये फिल्टर नहीं लगाया, मैं किसी बच्चे को नहीं डिमोरलाइज नहीं करूंगा। हमारी कैटेगरी क्या थी कि 50 मार्क्स का पेपर था, और कितने बच्चों को पास होना था? कितने परसेंटेज वालों को? 40% वालों को। इट मींस 50 में से जिसने मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चंस पास करे हो। अग्रीड? यस सर। तो आप सब लोग अपने अपने स्कोर जानते हो, मैं किसी के सामने किसी के स्कोर्स नहीं करूंगा, ठीक है? रीजन क्या हुआ था कि किसी के मार्क्स 26 भी आए थे, किसी के 30 भी आए थे। अकॉर्डिंग टू आवर सिनेरियो हमें आपको किन बच्चों को भेजना था? जो 40% मार्क्स एक्वायर करके गए, राइट? सब जानते हो आप। अभी भी आज मुझे क्या कमी लगी, पहले मैं अपना फीडबैक आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने एक एक बच्चे को एक एक नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार, हर बार पर्सनली भी हर बच्चे को बोला है कि अपना सीवी का फॉर्मेट सुधारो। आज किसी ने सीवी अपने मर्जी से फिर से बना के लेकर आ गए थे, किसी ने क्रॉ का लोगो कहीं लगा रखा था, ठीक है? तो प्रॉपर फॉर्मेट तुम्हारा अब भी नहीं था। प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश कर लो। तुम लोग फिर भी खुश नसीब हो कि आज इन हाउस इंटरव्यू था तुम्हारा कंपनी ऑफिसर। अब आगे अगर मैं आप लोगों को किसी कंपनी के पास भेजूंगा तो बिल्कुल अपने दिमाग में एक बार घर बैठा लेना कि आपको पूरा दिन ही लगेगा, राइट? खाने की टिफिन बॉक्स या पानी की बोतल या आसपास जो भी हो, कंपनी आपको नहीं देखेगी। आप कंपनी के पास जॉब लेने जा रहे हो, दैट इज गुड फॉर यू। ओके, अग्रीड? अब मुझे एक कॉम्बिनेशन में बताओ कि ऑल्दो जो ऑफिशियल आया हुआ था वो आप लोगों के साथ कैसा था? आप लोगों, अगर मैं इंडिविजुअल सबसे पूछूं तो आप लोगों का फीडबैक कैसा था? वो आप लोगों के साथ हार्ड था, वो आप लोगों को पॉइंट आउट कर रहा था, किस तरीके से आप लोगों ने बात की? कोऑपरेटिव नेचर के थे वो। तो अगर कोऑपरेटिव नेचर के थे तो अब आप मुझे लाइन वाइज, ज्यादा नहीं, एक एक लाइन में बताना, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा उनके साथ? कोऑपरेटिव थे, मतलब पॉइंट बता रहे थे कि आपकी यहाँ गलती है, मतलब इसको मतलब करना। ठीक है, तो आपने क्या सीखा आज के इंटरव्यू से? आज अगर आप लोग घर जा रहे हो, अब आप जो यहाँ से घर जाओगे, कुछ यहाँ क्रॉस से लेके जाओगे या नहीं? या खाली हाथ जा रहे हो? डजंट मैटर। मुझे अभी, मेरे को किसी से नहीं पूछना कि कौन सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, मेरे को कोई इससे मतलब नहीं है। वो कंपनी की कॉल है। क्रॉ के प्लेसमेंट सेल ने जो आपको काम सिखाना था, जहां तक आपको लेकर आया, वो आपने वो प्रॉपर करा, आप लोगों ने भी और क्रॉ ने भी। आगे आज शाम को आज यहाँ से जाओगे तो क्रॉस से क्या लेके जाओगे, बताओ? सर यहाँ से हमने सीखा कि आज इंटरव्यू कैसे देते हैं, मतलब एंटर कैसे करते हैं, मतलब कुछ एटिकेट्स दिखाने होते हैं उनको। और आप बताओ, इधर आप बताओ। सर हमने सीखा सर कैसे फेस करते हैं, क्या मैनर होता है सीटिंग का, क्या कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, क्या मतलब कि कितना हमें टेक्निकल स्किल की नॉलेज होनी चाहिए। नमन? सर एक्चुअली असलम सर के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस था कि ऐसा लग रहा था कि सामने कोई ऑफिशियल ना बैठे, कोई साथ का मतलब ग्रुप का बंदा बैठा है जो कि बिल्कुल मतलब नॉर्मली बिहेव कर रहा है, ग्रुप में डिस्कशन भी एक्सप्लेन भी कर रहे हैं वो हमें ऐसा गाइडेंस कि अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो इसका ये मतलब है, या ये इस चीज़ में वर्क करती है, या ये। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो असलम सर थे वो फ्रैंक थे काफ़ी हमारे साथ। जो हमें चीज़ नहीं आ रही, कई तो होते हैं ना कि जो नहीं आ रही बस छोड़ो, जो हमें नहीं आ रही उस चीज़ को बताया जा रहा था कि अगर यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ये चीज़ नहीं आ रही तो ये चीज़ उसमें ये होना चाहिए, तो वो सही लग रहा था। Sir, he was like my small brother. He was your small brother. हाँ, मतलब जो उनका बिहेवियर था, जो मेरे छोटे भाई का बिहेवियर है मेरे साथ, Good. सेम वैसा। बहुत बढ़िया। सर द वे ऑफ कम्युनिकेशन, सर उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो उनका पार्ट था। आप लोगों ने क्या सीखा? उन्होंने यही बताया कि हाउ टू कम्युनिकेट विद, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है आंसर्स को उनके किसी इंटरव्यू के सामने, तो वो अच्छा बताया। तभी ठीक है अब आपकी। आपने क्या सीखा? सर ये इंटरव्यू के लिए क्या मैनर होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल और
ज़्यादा जरूर सर आज मुझे पहली बार क्या आपको फेस किया तो ये भी सीखा कि कैसे उनको फेस किया सर कैसे देना चाहिए, प्रॉपर वे हो स्पीकिंग, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। अच्छा, कोई भी जवाब कॉन्फिडेंटली देना चाहिए। और मैंने ये सीखा है यहाँ पे। गुड। सरिता, मैंने फेस टू फेस इंटरव्यू फर्स्ट टाइम दिया। सीरियसली? सीरियसली वर्चुअल इंटरव्यूज हुए थे मेरे काफ़ी सारे। गुड। मैंने फेस टू फेस फर्स्ट टाइम दिया, अच्छा था। सर इट वॉज फर्स्ट टाइम। सर फर्स्ट टाइम ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन देखी कि सर सामने से इंटरव्यू जब आपसे क्वेश्चन करेगा क्वेरी करेगा तो हमें कैसे जवाब देना है। सर मेरा भी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था और कैसे एंटर करते हैं रूम पे, कैसे बात करते हैं इंटरव्यूअर से, ये सब सीखा। ओवरऑल आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मैंने गाइड करा था कि आपको कमरे में जाना है। क्या हम लोगों ने गलत गाइड करा था? No, sir. उसका इंप्रेशन दिखाई दिया आपको? Yes, sir. आपने अपने जो इंटरव्यूअर था आपने उसको ग्रीट करा, आप लोग बैठे नहीं, उसने जब आपको बैठने का कहा, ये इंप्रेशंस होते हैं। जो मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस लेता हूँ वो रीजन क्या है, वो सिर्फ इसके लिए यही है कि आप लोगों को एक नहीं प्रॉपर चैनल से, मैं किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहा, आज मेरे पास बच्चे हैं, मेरे को खुशी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग ऑफिशियल ड्रेस में नहीं आए थे, कुछ लोग सिर्फ इस वजह से नहीं आए थे कि मेरी तैयारी नहीं थी तो मैंने उन्हें कॉल करके बुलाया। मैं आपको क्लियर एक इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कहने में। आप लोग जो आए हो यहाँ पर अपनी मेहनत से आए हो, ठीक है, डन। मैंने काम करा, आपने भी प्रॉपर मेहनत करी है। यहाँ जितने भी हो सबके पास क्रॉ एकेडमी की ऐप डाउनलोडेड है? श्योर? यहाँ से जाने के बाद अगर मुझे किसी ने कहा कि नहीं हमारे पास ऐप डाउनलोडेड नहीं है, iOS वाले क्लास प्लस, एंड्रॉइड वाले क्रॉ एकेडमी, उसका आप अपने अपने ट्रेनर से लें, उसमें कोड आता है, कोड लें, उसको इस्तेमाल करें। व्हाट्सएप चैनल पर सब लोग हैं? इसका मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों को मिल रही है, ठीक है। तो यही पीडी क्लासेस में आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरीके से है। कई लोग नहीं आते पीडी में, मुझे कोई इशू नहीं है, आज नहीं आएंगे कल आएंगे, आप लोगों को देखकर परसों आएंगे। तो यही रीजन है कि क्रॉ ने आप लोगों के लिए जो ये पूरा असेसमेंट करवाया, 19 तारीख को आप लोगों ने पेपर दिया, पेपर के बाद वहाँ रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद मैं चाहता ये क्रॉ प्लेसमेंट चाहता तो ये भी हो सकता था कि हम जो लीस्ट मार्क्स वाले उनके नहीं करवाते, हमारे पास सिर्फ 15 बच्चे थे। नहीं, मेरे लिए सब जरूरी थे। मेरे पास कोई ऐसा नहीं था कि मेरे लिए ये ज्यादा, मेरे लिए स्टूडेंट बहुत प्यारा है या मेरे लिए स्टूडेंट बहुत खराब है, नहीं, मेरे लिए सब एक जैसे हो तुम लोग। मुझे सिखाना है ना उस चीज के लिए, तभी तो तुम लोग सीखोगे। तो आज अगर इस चीज पर तुम बैठे हुए हो तो कम से कम ये तो इस चीज को तो तुम एडमायर करोगे ना कि तुम लोगों के वर्क प्रॉपर हुआ है। ये तो अग्रीड है। अब वहां से शुरू करते हैं। आपका कैसा था इंटरव्यू का आज का, कि आप कहीं पर ऐसा आपको लगा कि आप कहीं फंबल कर रहे हो या फिर आप कहीं अटक रहे हो, कैसा था आपका ओवरऑल? ओवरऑल बढ़िया था इंटरव्यू, सर भी पूरा फ्रैंक थे, क्वेश्चन भी पूरा फ्रैंकली पूछा, तो काम टीचर के। आप बताओ। आप सुना? हाँ सर बेसिकली सर ऐसे ही नॉर्मल था, सब सर भी फ्रेंड थे आराम से, और सर जो भी उन्होंने बताया कि जो भी आंसर देना ना कॉन्फिडेंटली देना है। सो इसका मतलब एक बात समझ में आ रही, सबका था कि आंसर कॉन्फिडेंटली देना। इट मींस कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि आप लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहीं कर रहे हो, और यही बात मैंने आपको जाने से पहले बोली थी, मैं फिर दोबारा आप लोगों को बोल रहा हूँ, दोस्ताना छोड़ दो। इट मींस मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्ती रिलेशनशिप खत्म कर दो, अपनी फ्रेंडशिप नहीं रखो, बट जब आप क्रॉ में आते हो तो आपका सिर्फ एक एम होना चाहिए, वो है पढ़ाई। क्यों? क्योंकि अगर अब वो सिलेक्शन करेगा तो वो ये देख के नहीं करेगा कौन किसका दोस्त है। डन? यस सर। साहिल आप बताओ, ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बढ़िया था सर। और बताओ। सर ने बोला कि कोई भी टॉपिक के अंदर कंफ्यूज मत हो, जो भी हो सीधा साफ साफ बोल दो। और मैंने आपको क्या 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 भेजा था? मैंने आपको यही बात बोल के भेजा था कि जो आपने पढ़ा है वो आपने सबसे बेस्ट पढ़ाई पढ़ी, ठीक है ना? पूछो ना अपने ट्रेनर से। आपको ट्रेनर्स मना करते हैं बताने के लिए, नहीं करते ना, तो पूछो आप ट्रेनर से। करो, आपको पूरी इनिशिएट कर रहा है, पूरी फैसिलिटी दे रहा है कि अगर आपको कोई रिवीजन क्लासेस चाहिए तो आप लो रिवीजन क्लासेस। अग्रीड? यस सर। आप बताओ। सर ने काफ़ी अच्छे नेचर के थे, और उन्होंने जो भी तुम्हारा वीक जोन था उसके बारे में बताया, जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था आपके अंदर, उनके बारे में बात की सर ने, बताया। इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ से आप क्या लेके जाओगे, आज क्या लेके जाओगे? अगर मैं ओवरऑल ग्रुप से पूछूं सर अगर मैं आंसर भी गलत देता ना तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ सामने देना चाहिए कि सामने वाले को यही लगे कि हाँ ये ठीक ही कह रहा है। अग्रीड? यस सर। आप और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप खुद अपने ऊपर काम करना शुरू करो, और बेस्ट सर ये देख के नहीं कि साहिल ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा करूँ, खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना। आज तो सेशन बहुत, मतलब जो इंटरव्यू था बहुत अच्छा था,
उसमें सर ने मुझे गाइड किया है कि कैरियर फ्यूचर में कौन से डोमेन में काम करना चाहिए तुझे, और प्रोज और कॉन्स भी बताए, फीडबैक भी बताए मुझे। सर काफ़ी अच्छा था, सर काफ़ी अच्छा था। एंड हमने उनसे सीखा कि मतलब वो डाउट क्लियर भी कर रहे थे साथ साथ, जैसे इंटरव्यू दे रहे थे उसके साथ साथ डाउट क्लियर कर रहे थे। और मैंने ये सीखा कि यहाँ से ये लेके जाऊँगा कि सेल्फ स्टीम कैसे हाई रखना है अपना, और कॉन्फिडेंस कैसे हाई रखना है, और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है इंटरव्यू के साथ। रेहान सर सबसे पहले आपने और मानसी मैम ने बताया कैसे अपने को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था और मॉक ही नहीं था। तो ट्रेनर हमारे इंटरव्यू भी अच्छे थे जिन्होंने लिया था, उन्होंने हमें बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम में फंस जाए तो कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसके सोल्यूशंस निकालने हैं, क्योंकि सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे तो आपको कस्टमर से निकाल देगा, तो फर्स्ट सोल्यूशन सॉल्व कर। ओके, ट्रेनर तो अच्छे थे, लेकिन उन्होंने एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि वाइल इंटरव्यू हम कोई चीज़ हम बता रहे हैं तो उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए, किस वे में एक्सप्रेस किया जाए जिससे उन्हें और अच्छा लगे, हाँ, और इजी टू अंडरस्टैंड लगे। कैसे होगा ये काम? आप अपने आप को और एक्सप्रेशन अपने लाउड कैसे बना सकते हैं? वाइल जस्टर आई कॉन्टैक्ट। तो आपके साथ किसी के साथ आई कांटेक्ट नहीं था उनका? ये अपने आप में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में शो करता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल शो करता है। मैं एक एक बच्चे को यहाँ पे आई टू आई कांटेक्ट प्रॉपर बना के देख रहा हूँ, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। तो ये काम कैसे करोगे आप लोग? सेल्फ करो ना, कोई आपके साथ फ्रेंड आके थोड़े ना बताएगा आपको, नहीं बताएगा, खुद काम करने को बात लगू। प्रियांशु सर इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा और सर ने हमें कंफर्टेबल रखा काफ़ी, और सर सीखने को यही मिलता है कि कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, और मतलब कि अगर आप जो भी पढ़ के जा रहे हो तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सब पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं नॉलेज हमेशा आगे गेन करते रहना चाहिए उसी तरीके से। सर काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा था और इसलिए मेरा पहला इंटरव्यू था, और इसमें मैंने सीखा कि कैसे प्रेजेंट करना होता है अपने आप के लिए, और फिर पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो ये सब मैंने सीखा इंटरव्यू। पता लगा आप सब लोगों को कहाँ स्टैंड करते हो, किस लेवल पर आप लोगों ने पढ़ाई पढ़ी हुई है। यस सर। दो चीज़ मैं आपको और बोलूँगा, आप लोगों में आज एक जो कमी मेरे को दिखाई दी टाइमिंग्स को लेकर, सब लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्म था। मुझसे आज की तारीख में बच्चा कोई नहीं कह सकता कि सर वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड फॉर टुडेज प्रोग्राम। सबको पता था 10 बजे आना, बहुतों ने आके बहाने बनाया, सर पानी भर गया था, जाम था, मैं 9:20 पर आ गया था यहाँ, मुझे पता था क्योंकि आज इंटरव्यू आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहाने बनाने छोड़ दो।